नमस्कार, मैं संजय कुमार। BVW न्यूज़ 24 में आप लोगों का स्वागत है। मैं आ गया हूँ अभी पुनौरा धाम, माँ जानकी स्थान, और यहाँ पे जो सर है उनसे बात करेंगे, विशेष इनके बारे में बतलाएंगे, कैसे कैसे क्या हुआ, पूरा इतिहास सर बतलाएंगे। और सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम श्रवण कुमार है। सर आप यहाँ का कुछ विशेष डिटेल बतलाइए, क्या है कि मैं बहुत सुनने में आता है कि पुनौरा धाम जो मंदिर है यहाँ माँ जानकी स्थान का, यहाँ और सीतामढ़ी में जो है माँ जानकी, डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वहाँ वो भी माता जी का मंदिर है, ये भी माता जी का मंदिर है जी। स्थान अलग अलग दायित्व में है। माने उनका स्थान मतलब छठी मनाया गया, यहाँ जन्म धरती है हलेश्वरनाथ। एक प्रकार से आप जानना चाहते तो असलियत में माँ सीता से जुड़ी 4 मंदिर है जी। एक हलेश्वरनाथ मंदिर, जी। पुनौरा धाम मंदिर, जी। जानकी स्थान सीतामढ़ी जी। और पंत पाकर। जी। माता सीता से जुड़ी 4 स्थान है सीतामढ़ी में। बाकी अनेकों मंदिर है, बगी धाम है, वैष्णो देवी मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है, यहाँ सैकड़ों की मंदिर है। सीतामढ़ी में बहुत मंदिर है, छोटी बड़ी गांव घर में बने हर। मगर ये 4 स्थान जो आज बगी धाम भी आज वो हाईलाइटेड हुए हैं, वो भी जगह तपस्वी नारायण दास जी महाराज के वो धाम है, बहुत अच्छी जगह है। बगल में आपको देकुली धाम बोलते हैं, बाबा भुवनेश्वर स्थान के धाम है। बहुत मंदिर है यहाँ, सबके अलग अलग इतिहास है, अलग अलग। ये मंदिर बना हुआ था कभी? मंदिर तो पहले एक छोटी मंदिर थी, 1972 में बिरला ने इसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद 2004 में यहाँ डीएम सर आए थे, AB प्रसाद, उन्होंने इसका फिर से रिमॉडलिंग करवाया और उसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ, ट्रस्ट देख रेख करती थी। फिर बाद में भी नई ट्रस्ट, अभी वर्तमान में जो पुनौरा मठ जानकी मंदिर न्यास समिति द्वारा ट्रस्ट को देखा जा रहा है। सर इसमें हम अभी घूमे हैं इसमें थोड़ा, सर इसमें विकास में अभी हमको लगता है कि कुछ कमी आ रहा है इसमें। सर इसको बारे में सर ट्रस्ट क्या कर रहे हैं? ट्रस्ट विकास के मामले में सरकार विकास करती है जी। जो अभी कदम बढ़ाया है सरकार भी, और ट्रस्ट भी कभी चेंजिंग है। पिछले साल अप्रैल में माने 2024 के मार्च में नई ट्रस्ट की गठन हुई है जी। और उसके बाद बागडोर ट्रस्ट के में सरकार ने भी 72 करोड़ 73 लाख का जो शिलान्यास जनवरी में हुई है, उस पर काम जो चल रही है, उसका माने नक्शा वगैरह बन रही है। उसके बाद जमीन अधिग्रहण करना है। भारत सरकार द्वारा जो सुने हैं मीडिया पे क्या कहते हैं पेपर में जो न्यूज आती है जी, उसमें देखने से पता चला भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसके अनुसार 50 एकड़ जमीन यहाँ अधिग्रहण हो रहा है, जिसका 50 एकड़, हाँ, जिसका यहाँ जिला प्रशासन द्वारा उसका कार्य नापी जोखी जो नक्शा वगैरह उस पर किया जा रहा है। सीओ और जिला प्रशासन द्वारा इस सबको देख रेख किया जा रहा है। कब हाथ लगेगा ये हमको मालूम अभी नहीं है, कब जमीन अधिग्रहण होगा किसको अभी नोटिस वगैरह नहीं मिला है, पर कुछ लोग को मीडिया के द्वारा हमें भी पता चलती रहती है। और जमीन पर जो कर्मचारी लोग नापी जोखी करने आए हैं उसको हम लोग देखे, बस यहाँ तक जानकारी है। सर ये जो ट्रस्ट में मेंबर लोग होंगे जी, ट्रस्ट में पैसे भी आते होंगे? पैसे है, बाहर से तो कोई नहीं आता है सर। मंदिर में तो पैसे मंदिर में जो पैसे आते हैं, हम जो 2-3 बिल्डिंग है जी, उसकी आज से ट्रस्ट अपना आगे कर्मचारी जो रखा गया उसका सैलरी दिया जाता है। मंदिर का मेंटेनेंस, बॉल बत्ती लाइट बिजली शर्ट सफाई जितना भी है ट्रस्ट ही करती है, दूसरा थोड़ी कोई करता है। सर इसमें कोई भंडारा वगैरह की सुविधा है? भंडारा की सुविधा महावीर मंदिर द्वारा एक सीधा रसोई का भंडारा है। यदि वो जिसका टाइम टेबल लगा हुआ है 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक कूपन कटाना है। उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर भोजन दिया जाता है। 10 आदमी आ जाए, 1 आदमी आ जाए, 1000 आदमी आ जाए, जितना भी कूपन कट जाएगा हर आदमी को सीता रसोई में बढ़िया ढंग का भोजन महाप्रसाद कराया जाता है। उसको भरपेट महाप्रसाद दिया जाता है। 2 टाइम चलता है हमारा रसोई, एक दिन में चलता है, एक रात में चलता है। सर यहाँ पे जो अभी जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग का ट्रस्ट से पैसे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट से कुछ पैसे? कौन ब्राह्मण पे? जो मतलब यहाँ पुजारी लोग रहते हैं। पुजारी लोग को ट्रस्ट पैसा देते हैं,
हमारा जो महंत जी महाराज जी है उनके तरफ से रखा गया है, उनको प्रधान अध्यक्ष वही है, उनके तरफ से उसको यहाँ सरकार 1 रुपया मतलब सैलरी वगैरह में, चाहे सरकार अपना डेवलपमेंट करती है, जी चाहे भवन निर्माण कर दिया, उसके बाद यहाँ ट्रस्ट उसके अंदर अपना देख रेख करती है। सर इसमें कुछ गार्ड वगैरह यहाँ मिला हुआ है देख रेख के लिए? हाँ, बिहार सरकार यहाँ सब के जवान है 3 जवान। हाँ, 4 सॉरी 4। मंदिर का जमीन कितना है? 12 एकड़ 96 डिसमिल। 12 एकड़ 96 डिसमिल है। तो इसमें क्या क्या अभी सुविधा चल रहा है? तो मंदिर के अलावा और भी जमीन जो होगा? नहीं, सब मंदिर के प्रांगण में जो यथावत रोड से लेके जो खाली पड़ा हुआ है मंदिर का जमीन है, उसमें कुछ आ नहीं रहा। यात्री का जो भवन है, मंदिर है, तालाब यही है जो है। कोई यहाँ पे आदमी को जैसे बाहर से कोई आदमी आ यहाँ रहने होने की सुविधा है? सुविधा है, धर्मशाला 3 धर्मशाला है मेरे पास, और 4 धर्मशाला है। 4 सर एक और आप क्लियर यहाँ कीजिए सर कि एक तो मैं जो पोखरा है जो बगल, उसको सर थोड़ा देखा हूँ गंदा ज्यादा है। गंदा वो उसमें जेम्स हो गया है, हम लोगों ने उसका 4 बेड निकलवाया है पानी आदि छान के जाल द्वारा। उसमें डॉक्टर भी आया था, उसमें केमिकल भी डाला गया और 3000 रुपए का बोतल है केमिकल दिया, दोनों बोतल उसका 50 बोरा चूना बना। वहाँ नीचे जो जमीन में है वो जेम्स जम गया है, वो ऊपर निकालता है, फिर नीचे से ऊपर आ जाता है। तो उसके लिए अब बात हुई कि 3-4 महीने के बाद जब पानी घटेगी, जब वो गर्मी के मौसम जब आएगी और पानी जाएगा, तो उसको बढ़ उसको जो कीचड़ नीचे इतना बैठा हुआ है, जब तक वो नहीं निकालेगा जम्स खत्म नहीं होगा। सर ये तो मतलब कि जम्स की जो बात कर रहे हो, तो सर अभी अगर मान के चलिए यहाँ नहाने वहाने की सुविधा हो, अब उसी में लोग नहाते, जैसे जम्स को पानी कर देता है तो नीचे में साफ पानी, जेम्स जो कड़ी बन के जो नीचे से आती है ऊपर ज्वाइंट हो जाता है। बीच में छठ घाट में पूरा क्लियर हुआ था, अब फिर ये 7 दिन में हो गया। सर एक यहाँ और आप क्लियर कीजिए सर, मैं जहाँ तक अभी सुना हूँ कि ये जो सीता जी का जो जन्म के लिए जो मतलब यहाँ और सीतामढ़ी में जो अपवाद है, अब नहीं उसका शॉर्टकट में मैं बता दूंगा। शॉर्टकट में से थोड़ा लॉन्ग बताइए कि पब्लिक लोग जाने और पब्लिक को इसके पूरे ओरिजिनल हिस्ट्री पे जाना होगा। अब जैसे मिथिला नगरी हुआ, हम लोग मिथिला में बैठे हुए जी, तो मिथिला में राजा जनक जी के यहाँ राज होता था, लंका में उसी प्रकार रावण का राज होता था। तो उस समय में हुआ क्या कि जब यहाँ राज हो रही थी मिथिला सरकार यानी जनक जी महाराज की, अचानक अकाल यहाँ पर गया। 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। 12 वर्ष से। तो आज हमारे जैसे सरकार हर चीज का भोजन का स्टॉक रखा हुआ है, 1 साल 2 साल बाढ़ आ जाता है तो पब्लिक में देता है 3 साल। यदि लगातार 10 साल यहाँ अकाल पड़ जाएगी तो कोई भी सरकार फेल हो जाएगी। उसी प्रकार उस समय में बहुत दिन तक ले जनता के जनक जी सेवा किए, मगर जब अत्यंत होने लगा तो देखा कि अब भूखे प्रजा मरने लगा, पानी जमीन से आना बंद हो गया, ऐसा सिचुएशन हो गया। तो जिस प्रकार आज हमारा साइंस उस प्रकार ऋषि लोग रहते हैं, आज हमारा साइंस रिसर्च करते हैं, उस समय में ऋषि लोग रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऋषि लोग को बुलाए कि हमारे राज्य में अकाल पड़ने का कारण बताइए। तो राजा जनक जी को ऋषि लोग रिसर्च करके बताया कि राजा जनक जी ज्योतिषी लोग क्या प्रमाण में ऐसा आता है कि यहाँ की राजा अपने हाथों से यदि हल चलाएंगे तो बारिश होने की संभावना बनती है। तो राजा जनक जी बोले कि हमारा तो राज्य 64 को चौड़ा 96 कुछ लंबा है, माने इतना बड़ा राज्य में हम हल कहाँ चला है। फिर ऋषि लोग रिसर्च किए। अब वो बोले कि अपने फाटक के जो राजमहल के 4 फाटक था, उस फाटक के दूरी से दक्षिण और पश्चिम के कोण में यदि आप हल चलाते हैं तो बारिश होने की संभावना बनती है। तो राजा जनक जी 88,000 सेना के साथ अपने और मंत्री संतरी और जितना भी जो राज्य में लोग और लोग हित प्रेम जो होता है ना, उस प्रकार जितना भी 88,000 आदमी के साथ वो चले। जैसे आज भी हमारे सेना लोग कहीं चलते, चाहे कोई मंत्री चलते, जंगल की एरिया होता है, वहाँ क्या होता है, कैंप डाला जाता है, पड़ाव डाला जाता है। उसी प्रकार राजा जनक जी चले थे जानकी स्थान, जो मंदिर के बारे में आप जो बात करें, वहां पर राजा जनक जी अपनी पड़ाव डाले और वहाँ कैंप लगा दिए। जब कैंप लगा दिए, वहां से फिर ऋषि लोग बोले कि हम अब हल कहाँ चलाया जाए। तो फिर वहाँ ऋषि लोग रिसर्च किए, ज्योतिषी लोग रिसर्च किए हैं, रिसर्च करके बोले कि आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हलेष्टि यज्ञ किया जाए, हलेश्वर महादेव की स्थापना की होगी।
और उसके बाद हल चलाना है। तो वहां से जानकी स्थान से 4 किलोमीटर की दूरी पर हलेश्वरनाथ महादेव है, जो आप जानते होगा। वहां पर जाकर हलेष्टि यज्ञ करने के बाद राजा जनक जी हलेश्वर महादेव की स्थापना की और वहां से हल जोतते हुए प्रस्थान किए। हल जोतते हुए जब पुनः यहाँ पहुंचे हैं तो जो रावण द्वारा घारा गाड़ा गया था, वो घारा फटा। अब यहाँ पर इस कथा को यहाँ पर इन करके फिर अब रावण के कथा को इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको। ये घारा यहाँ घारा कैसे गया था, तो ये घारा रावण जो यहाँ घारा तो अकाल पर गया। रावण जैसे अपने जनक जी यहाँ राज करते थे उसी प्रकार रावण वहाँ राज करता था। रावण अत्याई हो गया। जैसे आज के डेट में सरकार हमारे यहाँ टैक्स लेता है, रावण उसी समय में टैक्स का प्रक्रिया शुरू कर देता। उस समय में हिंदी में हम लोग कर कहते हैं, कर लेना। तो वो उसके राज्य में जो भी लोग रहता था उनसे कर लेते थे। वहाँ ऋषि लोग जो भी पहुंचते थे उनसे कर लेता था। तो बहुत लोग ऋषि लोग वहाँ तपस्या, पहले के जो तपसी लोग थे वो घूम घूम के हर जगह सिद्ध जगह पे जाके तपस्या करते थे। तो तपस्या करने उनसे टैक्स लिया गया। तो उसके पास तो धन दौलत था नहीं, सन्यासी क्या रहेगा, कोई न सर्फी न मोती न सोना न चांदी। तो उससे ब्लड के रूप में उसका दूध लोग टैक्स लिया और ब्लड को घारा में गाड़ा गया। तो जब घारा लेके दूध चल रहा है तो ऋषि लोग श्राप दे दिए, जा कह देना रावण को कि इसी से इसका नाश हो जाएगा। एक घारा जहाँ रखेगा उस राज्य का नाश हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगी। दूध लेके घारा रावण के दरबार में जब गए, रावण को बताया कि ऐसे ऐसे हम ऋषि लोग से टैक्स लिए है। तो रावण पहले बहुत खुश हुआ और जब बताया कि नहीं टैक्स लेके जब आगे बढ़े हैं तो ऋषि लोग श्राप दे दिए, श्रापित कर दिए। तो रावण डर गया कि हम अपने राज्य में रखेंगे तो हमारा ही राज अकाल पड़ जाएगा, भीषण अकाल, हमारा नाश हो जाएगा। रावण डर के क्या किया कि यहाँ आके गाड़ दीजिए। आपका सवाल होगा कि बताइए रावण लंका में, जनकपुर में इतना बीच में राज्य था, यही जगह क्यों चुना? और भी जगह था जी, मद्रास, आंध्र प्रदेश, बहुत जगह उधर साउथ में बहुत था, उधर ही गाड़ देता। यहाँ का नहीं। उसका 2 रीजन था रावण को यहाँ का नहीं। इस जगह पर, जिस जगह पर आप बैठे उस जगह का नाम जानते हैं? पूर्व नाम पुण्य आरण्य वन, यहाँ का नाम। हाँ, पुण्य आरण्य वन, यानी पुण्य आरण्य वन का वन जंगल था। अच्छा। और पुंडरीक ऋषि का आश्रम यही था। आश्रम यही था? हाँ, यही था। जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे आप देख सकते हैं, थाना के पीछे उनका बना हुआ है। अच्छा। तब पुंडरीक ऋषि का आश्रम यही था। और पुण्य आरण्य वन, पुण्य का आरण्य वन माने पुण्य का जहाँ ढेर हो, यानी पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पुण्य के ढेर यही था, इसलिए पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। और एक इसलिए रावण यहाँ घरा घरा कि पाप के घरा करने से पुण्य की क्षति होगी, इसीलिए रावण। एक कारण ये था। दूसरा कारण शिव जी के दरबार लगी थी। पहले के समय में जो भगवान के दरबार लगता था, जो ब्रह्मांड में जितना भी विद्वान लोग था, वेदांती लोग, उसका वेदांत शास्त्रार्थ होता था। जैसे आज हमारा कंपटीशन होता है IAS का, UPS का, BPS का, उसी प्रकार शिव जी हमेशा दरबार लगवाते थे और उसमें ऋषि मुनियों विद्वानों को वेदांत शास्त्रार्थ होता था, उसमें कौन ज्यादा टॉपर है। तो एक समय ऐसा रावण बहुत दिन तक टॉप किया था। बाद में वो राजा जनक जी से हार गया, तो विद्युतता में जनक जी से हार गया। इस था उनके अंदर में, ईर्षा था, इसका बदला मैं कभी ना कभी लूंगा। तो इसीलिए 2 कारण से मिथिला में आके कारण कि पुण्य का विनाश हो गया, राजा जनक से मेरा बैर भी सज जाएगा। इसीलिए रावण वहां से इतना दूर आके यहाँ श्रीलंका से, श्रीलंका। 2 रीजन था। आपको भरी सभा में आपको भी इंसल्ट हो जाएगी, आपको दिक्कत लगेगी ना, कभी न कभी बदला लेंगे। आगे पेड़ से गिरा हुआ बंदर, घर का बीवी का मार खाया हुआ है, कहीं इज्जत नहीं रहता है। किसी समाज में आप बेइज्जती हो जाएगा तो इज्जत नहीं लगेगी। रावण को क्रोध अंदर से था, उस ज्वलनशील में यहाँ 2 कारण से घरा घरा था, इसलिए अकाल पड़ गया। इसीलिए रावण यहाँ घरा घरा था। अब यहाँ कहानी यहाँ खत्म, रावण घरा घर के अपने प्रस्थान चला गया। अब यहाँ तक ले आ गया राजा जनक जी, हल जोते हुए आए, घारा फटा। जब हलेष्टि यज्ञ करने के बाद वहां से घर जोते हुए यहाँ पहुंचे, घारा फटा, दिव्य सिंहासन उसमें से निकला। क्या निकला? दिव्य सिंहासन। और दिव्य सिंहासन निकल अष्ट सखी सहेली के साथ माता जी प्रकट हुई। अष्ट सखी सहेली माने 8 माताएं।
8 माता। हाँ, अष्ट सखी सहेली के साथ माता जी प्रकट हुए। तो राजा जी जनक जी देख के माने तंग हो गए। जब देखे तो माता अष्ट सखी के साथ प्रकट हुए, वो स्तुति करने लगे, भाई प्रकट कुमारी दीन दयाली जनोत्कारी सुकुमारी अतुलित। जब यह स्तुति करने लगे तो 7 सहेली गायब हो गए। मध्य की सहेली बाल रूप में, बच्चा रूप में सिंहासन पर रोने लगी। तो राजा जनक जी गोद में उठा लिए। उठाने के बाद पुण्य ऋषि को देना चाहे कि आप इसका मालिक आप हुए। नहीं, मालिक आप हुए। मालिक आप पूछेगा मालिक, पुंडरीक ऋषि का ये आश्रम था जी। जगह पुंडरीक ऋषि का था, और एक समय सूर्य ग्रहण लगा था, उसमें राजा जनक जी पुंडरीक ऋषि को दान में दे दिए। आज भी हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है तो चावल, अच्छा द्रव्य, जिसको जो होता है वो दान करता है, वो दान में दे दिए। जब दान में दे दिए, इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? पुंडरीक ऋषि हुआ। इसमें से जो भी कुछ निकले, चाहे इस पर जो भी कुछ होगा, तो उसका मालिक तो मैं हूँ। इसीलिए राजा जनक जी उनको देना चाहे तो वो बोले कि हम तो तपसी और ऋषि मुनि ठहरे, इसका भरण पोषण हमसे कैसे हो? इसका आप ही भरण पोषण ग्रहण कर राजा जनक जी को दे दे। राजा जनक जी यहाँ पर अपने वंश के नाम पे जनक पुत्री जानकी नाम यहाँ रख दिए, और ऊपर से फूलों के बारिश होने लगे, वर्षा होने लगी। फिर कैंप था हाँ, फूल देवता लोग फूलों के बारिश की, अब बारिश भी होने लगी, दोनों चीज साथ में होने लगी। यहाँ से फिर राजा जनक जी प्रस्थान के जहाँ कैंप डाले था जानकी स्थान, वहां जाके कैंप में पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो राजा जनक जी पहुंचे तो वहां पर आज हमारे गांव में घर में चाहे जो भी होता है, बच्चे को जो जन्म होता है 6 दिन छठी मनाया जाता है। छठी मनाया जाता है, चाहे 12 दिन छुट्टी अवस्था में रखता है। एक मरई बनाया गया जिसको हम झोपड़ी कहते हैं आज की भाषा में, हम लोग मैथिली भाषा में मरई बोलते हैं। तो एक पुआल का मरई बनाएगा। माता सुनैना 6 दिन उसमें छठी के लिए अलग रखे थे। वहां पर नारद जी आए, तो नारद जी बोले कि इनका नाम सीता होना चाहिए। तो सीता इसलिए होना चाहिए, फल में जो फल लगता है उसको हम शीत बोलते हैं, लोहा का जो फल उसको हम शीत बोलते हैं। सिराउर, सिराउर जो मिट्टी खनाता है होता है, उसको हम सिराउर बोलते हैं किसानी में। तो गड्ढा और मिट्टी उत्पन्न सीता, शीत से जो सिराउर बना। हाँ, तो सीतो उत्पन्ना सीता नाम होना चाहिए। शीत से माने गड्ढा, घारा और मिट्टी और शीत, तीनों के टकराव से तीनों जो तीसरी बच्ची का उत्पत्ति हुआ उसका नाम सीतो उत्पन्ना सीता होना चाहिए। तो नारद जी वहां पर नाम रखे सीता। तो सीता को कौन चीज में रखे थे? मरई में। तो सीता मरई से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से सीतामढ़ी में कन्वर्ट हो गया। इस जगह का नाम पुण्यारायण वन था, तो पुनौरा में कन्वर्ट हो गया। पुण्यारायण वन से पुनौरा में कन्वर्ट हो गया। 6 दिन छठी मना के राजा जनक जी अपना घर में प्रस्थान कर गए। यही हिस्ट्री है। चलिए, मैं सर बतलाए हैं कि सीता जी का जन्म कैसे हुआ, और एक एक चीज बतलाया कि नाम कैसे पड़ा। आप लोग बहुत ऐसे आदमी है, ये हिस्ट्री ऐसे से बहुत कम पढ़ते हैं लोग, थोड़े मोड़े आदमी के पास पता रहता है। लेकिन मैं यहाँ पुनौरा धाम है और ये बहुत फेमस मंदिर है, आप लोग जान भी गए हो ये कि रियलिटी घटना क्या है। क्या है कि अफवाहें बहुत फैलते हैं आप, लेकिन रियल जो घटना है वो सर बतलाया है अभी। और यहाँ पे जो जन्म हुआ था, और जन्म के साथ यहाँ पे एक पोखरा भी के नाम सुने हैं। सर, पोखरा के खुदाई कैसे हुआ था, ये एक बार बता दीजिए। हाँ, तो वो बताना बोल के, जिससे वहीं पर जो घड़ा फूटा जब निकला, तो यहाँ का मेन महाप्रसाद जो है मिट्टी है जी। जिस भूमि से स्वयं माता, आप जितना भी देवी का मंदिर देख लीजिए, खंडपीठ शक्तिपीठ है। ये माता जी यहाँ संपूर्ण रूप में प्रकट हुई है, ये संपूर्ण पीठ है। यही तो ये असलियत बहुत कम आदमी को मालूम है। पूर्ण रूप में देखिए, जितना भी देवी के मंदिर है, 52 जो देवी है वो खंडपीठ कहीं लिखा हुआ, कहीं शक्तिपीठ लिखा है, ये संपूर्ण पीठ है। ये महालक्ष्मी की अवतरित माँ सीता है। और आप वो जितना भी राजा जनक के साथ जितना भी ऋषि मुनि आए थे, तो बोला इस पावन से माता जी प्रकट हुए थे, भूमि कितना पुण्य है। वो एक एक मुट्ठी जो मिट्टी उठाए वो तालाब के रूप में हो गया, वो गड्ढा बन गया। और मिट्टी उठाते उठाते प्रसाद के रूप में जो मिट्टी उठाते उठाते वो तालाब का रूप, हाथ से उठाते उठाते।
चलिए ठीक है। एक पंडित जी हैं, 2-4 सवाल बात करेंगे। और आजकल की जनरेशन पूजा पे कम ध्यान देते हैं, मैं ये देखा हूँ हकीकत में। और पंडित जी बतलाएंगे। नहीं, हम एक और कहना चाहिए, जब हमारे पूछे तो हम कुछ हम अपने समाज को संदेश भी देना हाँ चाहेंगे। जी, बताइए। हम सभी माता और भाइयों से निवेदन करूंगा, माता खासकर माता से, जी और जो उनके पिता है बच्चे के, हम कहते हैं आप अमेरिका पढ़ाइए, लंदन पढ़ाइए, जी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाइए, आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, जहां मने वहां पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर अपने धर्म के बारे में अपने बच्चे को ज्ञान जरूर दीजिए। हम विनती करेंगे कि हमारा धर्म क्या है, मेरा आराध्य क्या है, मेरा गुरुजन का क्या है, संस्कृति अपने कल्चर और अपने परंपरा का भी ज्ञान जरूर दीजिए। अंग्रेजी कूट कूट के पढ़िए, हम नहीं कर रहे नहीं, मगर अपना संस्कार अपना धर्म के बारे में भी बताइए। दूसरे धर्म से आज सीखना पड़ रहा है, आप समझिए, आने वाले आपके लिए सुंदर हो, इसीलिए आप अपना धर्म के बारे में बच्चे को समझाइए। देखिए, संस्कृति अपना एक भारत का सभ्यता है, और ये हम लोगों का जानना बहुत जरूरी है। कैसे क्या हुआ, हिस्ट्री बहुत थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, भले कहीं पढ़िए, वो अलग की बात, सर जैसे बतला रहे हैं। लेकिन अपना संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। यही संस्कृति भूलते हैं कि आगे जाकर उनको बहुत धोखा खाना पड़ता है, ये सच्चाई है। और पंडित जी 2-4 शब्द आप बतलाइए, क्या मैसेज दीजिएगा, और पूजा पाठ पे थोड़ा विशेष आप बात बतलाइए। देख लीजिए, पूजा पाठ के लिए ये हिंदू धर्म है। जी, तो हिंदू धर्म में कि कई अन्य मतस्थ भी है, तो अपना जैसा कुरान हुआ, जैसे कृष्ण हुआ, वो अपना अपना मत को, कास्ट को मतलब बहुत वो करते हैं। तो इसमें हम जो भी दिया है, हम भागवतम में भगवत गीता में क्या दिया है, तो अपन उसी चल से संस्कृति से चलना चाहिए कि पुराने में कैसा चल रहा था, घर में कैसा पूजा पाठ होता था, सुबह कितना बजे उठना है, कितना बजे खाना बनाना चालू करना है, सूर्य 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 उठने से पहले स्नान करना चाहिए, सूर्य उठने के बाद कहीं कहीं एक एक टाइम को एक एक माना जाता है। 10 बजे के बाद अपना आगे तो राक्षस का स्नान बोलता है, तो 8 बजे के अंदर माने तो वो बोलता है भगवान का स्नान बोलता है। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि अपना हिंदुत्व को जागृत करना चाहिए। तो अपना घर में जो बच्चे लोग उनको वेद पढ़ाना सीखना है, तो संस्कृति के बारे में बोलना चाहिए कि कैसा रहना है आगे में, तो किसको बड़े वालों को कैसा मर्यादा देना है, जैसे भगवान के पास है तो कैसा रहना है, ये सब वो अपने के अंदर ही रहता है। तो बोलने में सिखाने में अपने अंदर रहता है। कि आज के हो गया ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे हो गए, देखे तो जैसे 3 साल 4 साल के लड़के के पास देखे तो फोन हो गया जी, वो जैसा अपना धर्म के बारे में नहीं जानता है, खाली फोन में देख के चलता रहता है। सर ये बतलाइए, रामायण और महाभारत पढ़ना कितना जरूरी है आजकल? बहुत जरूरी। अच्छा, ये जो फिल्म बना हुआ है रामायण पे बना हुआ, महाभारत पे, क्या उसमें 100% पूरा रियलिटी घटना है या कुछ अफवाहें भी है? नहीं, इसके जानकारी आपको देना चाहे तो सरवन जी बोलिए। फिल्म जो दिखाया है वो फिल्म है जी, नाम हुआ क्या है, फिल्म जी, माने नाम उसका क्या, फिल्म, सिनेमा सी के नेमा। वो आप जानते हैं उसमें झूठ साच लटक झटक चॉइस मनोरंजन, माने सिनेमा थिएटर टेलर, ये सब क्या है, मनोरंजन के चीजें। तो डायरेक्टर क्या किया कि हमारे रामायण का उसको लोगों को बीच भेजा। रामानंद सागर जी बहुत अच्छा ढंग से बनाया है जी। इसके बाद जो भी बना है, मगर उसमें तो कुछ जोर है, कुछ ना है, तो है ही है। मगर यदि जिस प्रकार हमारे बच्चे, हमारे सनातनी लोग जो आज के डेट में है, जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए मान्यता मानते हैं, कम से कम रामायण क्या चीज है, एक छोटा पुस्तक 200 300 500 का 50 60 70 रुपए आज फ्री में भी बहुत जगह बांटा जाता है, वितरण किया जाता है। हनुमान चालीसा वितरण किया जाता है, रामायण सुंदरकांड वितरण किया जाता है, गीता उपदेश दिया जाता है, छोटा छोटा किताब में निकाल दिया है, जो हिंदी रूपांतर में भी आ गया, उसका हर भाषा में छोटा छोटा। हम कहते कि हमारे पास टाइम है और हमारे परिवार में हम कहते जिसका संस्कार हम बनाते, कल्चर पैदा करते समाज जी। हमारा जो बिहार है, हम बहुत गर्व है बिहार में, मगर एक चीज में प्रॉब्लम हो गया है बिहार, एक चीज में, माने हम खराब नहीं कर रहे, बिहार के लोग तो साउथ से लेके ईस्ट तक, वेस्ट से लेके नॉर्थ तक हर जगह मिल जाएगा जी।
कोई दिल्ली रहते, कोई बम्बई रहते, कोई कलकत्ता फॉरेन रहते, माने हर जगह जगह रहते हैं। एक चीज हमको बहुत बुरा लग रहा है, जो जहां से है वहां के कल्चर उठा के बिहार में घुसा दे रहा है। जी माने जो जो छोटा छोटा कल्चर, अब वहां जैसे रह रहा है तो वहां आके कल्चर है, अपनी कल्चर भूलते जा रहा है। जी हमारा जो मिथिला के कल्चर है, अपनी पिताजी के कैसे सत्कार करना है, भाई जी से कैसे बात करना है, बहन से कैसे बात करना है, माता जी, जो हमारा विरासत है उसको हम खत्म करते जा रहे हैं। आज माता पिता को कष्ट हो रहा है, भाई को कष्ट हो रहा है। आज देखिए इंसान एकाग्र होते जा रहा है, अकेला होते जा रहा है। जी अब हम 4 दोस्त बैठते हैं, तुरंत मोबाइल निकालते, टक टक टक, आप टक टक टक, वो टक टक टक, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? अपने बिजी। हाँ, हम जा कहाँ रहे हैं? मगर आप थोड़ा ही देर के सही, हम एक टीवी पे न्यूज चैनल देख रहे थे, उसमें एक फैमिली के दिखा रहा था कि मोबाइल के बारे में संदेश अच्छा था। जी वो करता था घर में जब सब आता था सबका फोन रिजर्व उसकी माता कर देता था, भोजन बेला कोई नहीं मोबाइल चलाएगा। मैंने उसका एकदम ड्यूटी बना दिया, घर में आने के बाद सिर्फ काम का काम करो, जैसे कोई फोन आया तो रिसीव करो, नहीं अन्यथा बंद करो। मोदी जी भी इस पे मन की बात में बताया था लोगों को फोन के बारे में कि हमारा जितना यूज है उतना किसी, इससे तरह तरह की बीमारी हो रही जी। है। आज हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है, आप भी देखते जानते हो कि आदमी रहता रहता खत्म। गिर जाता। पहले आदमी होता था कि कुछ तकलीफ होता, आज जैसे है ना इंसान हो गया बॉल की तरह, स्विच टिपा बॉल ऑफ, इंसान आज तक से मरता है, हाँ ये तो पता ही नहीं चलता कि वो मर गया। आज हम जिससे बात करते हैं कल इससे बात होगी कि नहीं इसका गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी नहीं, अभी 1 घंटे आज बाद guarantee। वही चीज हो रहा है। तो आदमी जितना भी भौतिक बाध्यता की तरफ जाएगा उतना इंसान का कल्चर, आयु, बीमारी ये सब बढ़ते जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जी और इस सच्चाई किसी से छुपा नहीं जाता है। और आप लोग जितना मूवी वगैरह में देखते हैं रामायण का रोल और महाभारत का रोल, उसमें देखिए 100% सिक्योर नहीं हो सकता। कुछ बातें होंगे तो सही होंगे, क्या सर सही है? क्या सही बात है। कुछ बातें होंगे लेकिन बहुत उसमें ऐसे मिर्च मसाला भी डाला जाता है उसमें, और कुछ अच्छाई भी रहता है। जी कुछ बातें ऐसे है कि ठीक है और कुछ बातें ऐसे खराब है। तो आप लोग, मेरा आप लोग से गुजारिश है, लेकिन आप लोग किताब जरूर पढ़िए, किताब पढ़िएगा, उसमें अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। और देखना है फिल्म भी देखिए वो ठीक है, लेकिन किताब का वाला नॉलेज आपको फिल्म में नहीं है। चलिए थैंक यू।